हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेंस की हमारी क्लास है क्लास 2। पहली क्लास आपकी हो चुकी है टेंस की, उसके बाद टेंस पार्ट 2 क्लास 2 हम पढ़ते हैं टेंस की क्या है। लास्ट आपको हो गया था 6 कैटेगरी आपकी हो चुकी थी। फ्यूचर कंटिन्यूस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक हो चुका था आपका, और उसके लिए मैंने आपको बताया था सम सर्टेन एक्सप्रेशन डिनोट सर्टेन वर्ड्स डिनोट टाइम एक्सप्रेशन विदाउट सेंस एंड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन है, इट डिनोट्स हैबिट। या तो ये हैबिट को डिनोट करता है, हैबिट्स होता है, या फिर ये हॉबी को डिनोट करता है। हैबिट या तो हैबिट को डिनोट करेगा, या फिर ये हॉबी को डिनोट करेगा, या फिर रेगुलर एक्शन, जो भी आप रेगुलर एक्शन करते हैं डेली लाइफ में, जो भी आप रेगुलर एक्शन करते हैं उसके लिए डिनोट करेगा, या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को भी डिनोट कर सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ को भी यूजुअली ये डिनोट करता है, या फिर हमारे कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम्स मतलब जो होली दिवाली त्यौहार हमारे जो होते हैं उनको ये डिनोट करता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट इसमें मेन वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में जो आना है वो। इसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना है, आई और प्लूरल के साथ तो ये स्ट्रक्चर आना है। और अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर के बाद सब्जेक्ट में क्या करना है, मेन वर्ब में, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में या तो आपको एस ऐड कर देना है या फिर ई एस ऐड कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट करके बाद जो भी आना है वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है सिंगुलर में प्लूरल में। और अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और फिर डू या डज नॉट आएगा, और फिर मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब में एस और एस नहीं आएगा क्योंकि डू में एस यहाँ पर लग चुका है। और आई और प्लूरल के साथ तो आएगा डू, और सिंगुलर के साथ आएगा डज। एस और एस लगेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। आगे आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इसमें या तो डू आ जाएगा या फिर डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब होगी, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसा ही ऐसा लग चुका है। और डबल इंटेरोगेटिव अगर बात करूं तो डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, केवल इससे पहले क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं, ही वेक्स अप अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। तो ये क्या है, ये उसकी आदत है, तो सुबह जल्दी उठता है। अच्छा, हैबिट में और हॉबी में क्या अंतर होता है। देखिए, हैबिट तो अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। हैबिट होती है जो आप बिना सोचे समझे भी कर देते हैं, वो हैबिट कहलाई जाती है, जैसे नाखून चबाना, बाइटिंग द नेल्स, इस तरह की। लेकिन हॉबी होती है जो आपका शौक होता है करना। ठीक है, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लगा सकते हैं। इसके लिए बोल सकते हैं माई फादर गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। मेरे फादर जो हैं वो रेगुलर मॉर्निंग वॉक डेली, मेरे फादर जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना जाते हैं। तो ये क्या है, मेरे फादर का रेगुलर एक्शन है। जैसे हम बोल सकते हैं वी सेलिब्रेट होली, हम क्या करते हैं, होली हम मनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कस्टम्स में आ जाता है हमारा। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मना करना है तो मना करने के लिए आपको पता ही है, लाइक आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं, टेल ए लाई। ठीक है, ये सबसे बेसिक आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, ये इसके लिए आता है। और नेक्स्ट हमारा आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक दो क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे व्हाई डू यू नॉट कम ऑन टाइम, आप टाइम पर क्यों नहीं आते, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सिंपल बेसिक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहला जाता है। वो डेफिनेशन आप जो अब तक आपने पढ़ी डेफिनेशन, आई डोंट नो क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट ये होती है, आपकी हैबिट को डिनोट करता है, हॉबी को, रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल होती है, किसी कस्टम्स को डिनोट करता है।
अगर ये चीज़ आप कहीं भी देखें तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। और यूजुअली अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो फ्यूचर में होने वाला काम जो निश्चित हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं क्योंकि वो कल सुबह क्या जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वो बनेगा। यूजुअली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की जो रीडिंग्स, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट में लिखी रहती हैं, ठीक है। तो जो सर्टेन हो, जो निश्चित हो, जो कल होना है, फ्यूचर की सेंस तो वो जनरेट करता है लेकिन वो प्रेजेंट में बोलता है। तो बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीव्स फॉर यूपी लिख सकते हैं, लीव्स फॉर यूपी टुमारो, ठीक है। तो इस तरह भी, जबकि फ्यूचर की सेंस है लेकिन इस तरह की जो फिक्स होता है, इस तरह के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर की हेडिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, आपको पता होना है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है एक्शन जस्ट डन, कोई कार्य अभी हो चुका है, या फिर नॉट डन येट, या फिर कार्य नहीं हुआ है। और इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है, ये आप याद रखना, टाइम ऐड आप इसमें नहीं करेंगे। या तो कोई कार्य अभी भी हो चुका है या फिर कोई कार्य अभी भी नहीं हुआ है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह जो आना है वही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, नोट इनके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद डबल इंटरेटिव, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लेना। सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, आर प्लूरल के साथ हैव आता है। जैसे ही हैज़ जस्ट टेकन हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका है, ही हैज जस्ट टेकन हिज लंच। और हाँ, इसकी खास बात होती है, कोई काम आपने लाइफ में कभी भी किया उसके लिए भी हम परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताज, मैं ताज को देख चुका हूँ। अब कब देखा वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कोई काम आपने अभी भी किया या नहीं किया, फिर लाइफ में कभी भी किया, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर बनाना है जैसे हैव यू लाइक रिटन, क्या आपने लिख लिया है, तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया है, नहीं लिखा तो जो लिखा है, ठीक है। आसान सा है ये भी। इसके अलावा एक रूल और रख लेना, अगर किसी भी इंडेफिनिट के साथ, किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो चेंज इनटू परफेक्ट, चेंज इनटू परफेक्ट, इसको परफेक्ट में हम चेंज करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजुअली नोट है ये, नोट में लिख लेना। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत, ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ हमने टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम परफेक्ट में बदलते हैं। वहाँ पर क्या था, किसी कंटिन्यूस के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, लेकिन अगर किसी इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उसको भी परफेक्ट में हम बदलेंगे। किस तरीके से, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आई, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही माना जाता है और यूजुअली मैंने देखा है सबसे अच्छा इसे ही आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं ये लिख दूँ आई नो यू सिंस 2015, तो अब क्या है ये, सिंस 2015 क्या है, टाइम एक्सप्रेशन। पिछली क्लास में सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो अब इसको किस में बदलेंगे, इंडेफिनिट में, परफेक्ट में। और इंडेफिनिट लिखा है मैंने, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ नो कटेगा, इसके लिए क्या आएगा, आई हैव, नो की जगह क्या हो जाएगा, आई हैव नोन यू सिंस 2015। जैसे वी आर
फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से क्या हैं, हम बचपन से ही मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो अब क्या करना है, सिंस चाइल्डहुड क्या है, सिंस चाइल्डहुड दिया हुआ है आपका टाइम एक्सप्रेशन, तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट में बदल देंगे। सबसे परफेक्ट में बदलने के लिए तो हैव लगाना पड़ेगा, और आर इज एम आर जो होता है ये बी की फॉर्म मानी जाती है, तो इज एम आर को अगर थर्ड फॉर्म की बात करूँ मैं यहाँ पे, इतना समझ लीजिए, यहाँ पर हमें बीन लगाना पड़ेगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। ये जब बी की क्लास आएगी, बहुत अच्छी क्लास है आपकी बी की, उसे मिस मत करना, उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा चलता है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ एडवर्ब उन्हें बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक्सप्रेशंस ही समझ लीजिए, वैसे एडवर्ब का पार्ट है, पढ़ाया तो वो एडवर्ब में ही जाता है, लेकिन जरूरी वो यहाँ पर है क्योंकि इसी से कनेक्टेड है, इसलिए यही पढ़ लेते हैं। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोना राइट ए सेंटेंस लाइक ही इज गोइंग टू स्कूल डेली, ही इज गोइंग टू स्कूल डेली। अब सेंटेंस कहीं ना कहीं देखने में तो आपको सही लग रहा हो, कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब, और जो भी लास्ट में है डेली भी दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस देखने में सही है, लेकिन डेली जो है, डेली एक ऐसा वर्ड है, ऐसी एक एडवर्ब है जो सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करती है। डेली के साथ कभी भी हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, डेली के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेफिनिट इसको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर गोस करना पड़ेगा हमें। ये क्या है जी, इसके बारे में क्लियर करो, मैं आपको क्लियर करने जाना चाहता हूँ। सम ऑफ द एडवर्ब्स, सम ऑफ द एडवर्ब्स, जो कुछ एडवर्ब्स होती हैं, सम ऑफ द एडवर्ब्स चेंज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस, ऑफ एनी सेंटेंस, जो कुछ एडवर्ब्स होती हैं वो किसी भी सेंटेंस के टेंस को चेंज कर देती हैं, अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर देती हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने वो बता दिया, कौन कौन से एडवर्ब होती हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आता है आपका डेली, उसके बाद आता है आपका एवरीडे, उसके बाद आता है आपका समटाइम्स, उसके बाद आपका आता है यूजुअली, उसके बाद आता है आपका ऑफन, उसके बाद आपका आता है ओकेजनली, उसके बाद ओकेजनली लिख सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं, यूजुअली लिख सकते हैं, रेयरली लिख सकते हैं, रेयरली, काफ़ी सारी एडवर्ब होती हैं, सारी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डिनोट करें कहीं ना कहीं, जो आपकी हैबिट को डिनोट करता है, हॉबी को डिनोट करता है, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, मैं बोलूँ समटाइम्स आई वॉच टीवी, तो कहीं ना कहीं मेरी आदत में शामिल है, ठीक है। यूजुअली आई मीट हिम, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जो काम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कनेक्टेड है, जो काम आप अपनी लाइफ में करते रहते हैं, वो एडवर्ब ध्यान रखना। अगर वो वर्ड किसी सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको किस में करेंगे, इसको इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, चेंज इनटू इंडेफिनिट। किसी भी सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। सम ऑफ द एडवर्ब्स चेंज द सेंटेंस, चेंज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस। तो ये एडवर्ब्स कैसी हैं, चेंज इनटू इंडेफिनिट। ये एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में दी हुई हैं तो किस में चेंज करते हैं हम इसे, इंडेफिनिट में। सबसे पहला एग्जांपल मैंने दे दिया है आपको, जैसे अच्छा अब सवाल उठता है डेली और एवरीडे में क्या अंतर होता है। ये पहले में एक दो क्लास में मैंने बताया भी हुआ है, वो स्पीकिंग क्लास थी आपकी, नो प्रॉब्लम। डेली का मतलब तो होता है विद गैप, यानी कि जिस काम को आप गैप के साथ करते हैं, और एवरी डे का मतलब होता है जिस काम को आप विदाउट गैप करते हैं, वो आपका कहलाया जाता है एवरीडे। विद गैप मीन्स हम स्कूल जाते हैं, स्कूल अगर हम जाते हैं तो क्या संडे में भी हम स्कूल जाते हैं, नहीं, लेकिन जाते तो डेली है ना, तो वो तो आपका डेली कहलाया जाएगा। लेकिन अगर एवरीडे की बात करूँ, हम खाना तो रोजाना खाते हैं, तो वो आपका एवरीडे में आता है। अब सवाल उठता है, ये समटाइम्स लिखा गया है एक वर्ड, एक तो होता है समटाइम्स, ये एक ही वर्ड है, और एक होता है समटाइम्स। देखिए समटाइम्स की बात करूँ, समटाइम्स की बात करूँ तो इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी या ना के बराबर, लेकिन इसका मतलब होता है सम माने थोड़ा, टाइम माने समय, थोड़े समय के लिए, कि थोड़ा समय, ठीक है। तो ये दोनों अंतर रखना, ये एक ही वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई वॉच टीवी फॉर
सम टाइम, यानी कि मैं कभी थोड़े समय के लिए टीवी देख, सम टाइम डेली, मैं डेली टीवी जो है कुछ समय के लिए देखता हूँ। और इसके लिए क्या आ सकता है, ही गोज टू टेम्पल समटाइम्स, यानी कि टेम्पल समटाइम्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो मंदिर जाता है। ये आप ध्यान रखना, दोनों में ही अंतर होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स आप जहाँ भी देखेंगे तो उनको किस में चेंज करेंगे, आप उनको चेंज करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट प्रेजेंट में दियोगे, प्रेजेंट में, पास्ट में दियोगे पास्ट में, फ्यूचर में दियोगे तो फ्यूचर में। ये आप ध्यान रखना, मैंने केवल इंडेफिनिट लिखा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट एडवर्ब की बात करूं तो नेक्स्ट एडवर्ब आपकी आती है, ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब आपकी आती है नाउ और एट प्रेजेंट, या इसी के लिए आप लिख सकते हैं प्रेजेंटली। नाउ हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंटली हो गया, ठीक है, एट दिस टाइम, यानी कि अभी अभी की बात कर लें, एट दिस टाइम, ठीक है। अगर इस तरह के एडवर्ब आ जाए जो, तो किस में चेंज करते हैं हम इनको, चेंज इनटू कंटिन्यूअस। ये किस में चेंज करेंगे, ये इनको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जैसे व्हाट डू यू डू नाउ, अब आप क्या करते हैं, नहीं व्हाट डू यू डू नाउ नहीं बोलना पड़ेगा आपको, व्हाट आर यू डूइंग नाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। समझ आया, ये इसके लिए है। जैसे ही टीचेस इन दिल्ली एट दिस टाइम, ठीक है। तो क्या जाएगा, टीचेस नहीं आएगा, ही इज टीचिंग आएगा इसके लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये इनके लिए एडवर्ब आती है, ठीक है। और कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस, पास्ट होता तो पास्ट कंटिन्यूस होता, प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसके लिए। अब कुछ एडवर्ब्स और लिखने जा रहा हूं मैं, जैसे जस्ट नाउ भी लिख सकते हैं, जस्ट नाउ, ठीक है, या रिसेंटली, या फिर रिसेंटली के साथ साथ आप लिख सकते हैं लेटली, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, एक्सेट्रा नाउ, ठीक है, यानी कि जो अभी अभी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इनटू, अब इसमें चेंज इनटू, ये थोड़ा ध्यान रखना, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, ये आप ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे और इन पॉजिटिव सेंस, ये भी आपको ध्यान रखना। ऊपर वाले में मैंने नहीं लिखा है, ऊपर वाले में सिंपली मैंने क्या लिखा है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, लेकिन यहां मैंने स्पेशली लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट इन पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे। जैसे ही हैज नॉट जस्ट कम, तो क्या करना है, नोट को कट करना है, इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कुछ है, लास्ट में क्या लिखा है इसमें बोल सकते हैं, लास्ट में येट टू दिस डे, so far to this day, so far, देखिए एडवर्ब्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, फिलहाल तो बस आप सेंस को समझ लेना। एडवर्ब्स तो बहुत सारी हैं, लिखाने को तो बहुत सारे लिखा सकता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। येट टू दिस डे, सो फार, इसमें क्या है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट इन नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस को बदलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, ही हैज कम येट, वो आ चुका है, तो ही हैज कम येट आएगा, तो येट की जगह क्या करेंगे, येट को कट, येट की वजह से क्या करेंगे, इसमें हम नोट ऐड कर देंगे, ही हैज नॉट कम येट, वो भी नहीं आया है। तो ये कुछ एडवर्ब्स का पार्ट था, दीज आर द, इट इज द पार्ट ऑफ सम एडवर्ब्स जो आपको ध्यान रखना है। ये एडवर्ब जिस भी सेंटेंस में आपको मिले, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब सेंटेंस चाहे जो भी हो, ये सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करें, सेंटेंस के टेंस को, सॉरी,
सेंटेंस के टेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। क्यों इसमें आप देखेंगे क्यों कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे, इसको क्लियर करना, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं इसको आप। इन दोनों के दोनों में क्या होता है, एक्शन डन इन पास्ट, यानी कि दोनों के दोनों में क्या है, एक्शन डन इन पास्ट, यानी कि दोनों के दोनों में जो काम है वो पास्ट में हुआ था, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो है, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यूजुअली यूज्ड फॉर सिंगल एक्शन, ये सिंगल एक्शन के लिए यूज होता है। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो यूजुअली यूज्ड फॉर डबल एक्शन, और ये जो है ये डबल एक्शंस के लिए यूज होता है। इसमें तो एक काम हुआ है और उसमें दो काम हुए होंगे, और इसकी एक डेफिनेशन और है, टाइम, दोनों कामों के बीच जो दो काम हुए हैं, दोनों कामों के बीच टाइम गैप जनरेटेड होगा, दोनों कामों के बीच जो टाइम गैप है वो हमारा जनरेट होगा, यानी कि हमें सेंटेंस को देखकर पता लग जाएगा कि दोनों कामों के बीच जो टाइम गैप है, एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी आना है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा और फिर डिड नोट आ जाएगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, आपको पता है, डिड नोट आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डिड आ चुकी सेकंड फॉर्म तो दोबारा नहीं आएगी, आप ध्यान रखना, दो बार लिख देते हैं कई बार सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड आएगी। आई मीन टू से कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड कहीं भी यूज आए, चाहे वो इंटरोगेटिव में यूज होगा तो डिड पहले आ जाएगा, डबल इंटरोगेटिव में यूज होगा तो डिड क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं 2000 इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कोरोना वायरस केम इन मे बी फेब, आई एम नॉट श्योर, कोरोना वायरस केम इन फेब इन इंडिया, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, शायद एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, ठीक है। कोरोना वायरस केम इन फेब इन इंडिया, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। या फिर इसके अलावा ऐसे बोल सकते हैं व्हेन डिड यू गो टू, व्हेन डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कब कॉल किया था, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। और अच्छा, इसमें कुछ लोग, वो डेफिनेशन देखा है मैंने, कुछ लोग हाँ, तो मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को इस तरह बताते हैं, जिन वाक्यों के अंत में था है कि ये थे आते हैं वो पास्ट परफेक्ट के पास्ट इंडेफिनिट कहलाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डेफिनेशन जो आपने ठीक है जैसे भी यहाँ पे पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन सिंपल एक होती है, एक्शन डन इन पास्ट, कोई काम पास्ट में हो और सिंगल एक्शन होना चाहिए, चाहे काम कल हुआ, चाहे काम परसों हुआ, चाहे काम 50 साल बाद हुआ, चाहे काम 200 साल बाद हुआ, चाहे काम 1000 साल पहले हुआ, लेकिन अगर सिंगल एक्शन वो है तो उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट ही बनाना पड़ेगा। मैं कल दिल्ली गया और मैं कल दिल्ली गया था, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैंने देखा है यूजुअली व्हेन इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन टीचिंग, यूजुअली व्हेनेवर आई आस्क द स्टूडेंट दैट व्हाई यू आर एडिंग पास्ट परफेक्ट इन सिंगल सेंटेंस, लाइक लास्ट वीक मैं अपने दोस्त से मिला था कि जी मिला था आ रहा है इसलिए नहीं, वो गलत डेफिनेशन है, वो गलत है। जैसे भी आपको जो भी आपने शायद बताया गया है, जैसा भी है, एग्जैक्ट क्या है इसकी डेफिनेशन, एक्शन डन इन पास्ट यूज्ड फॉर सिंगल एक्शन, कोई काम पास्ट में हुआ है और सिंगल एक्शन अगर है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ आया? तो कोई भी काम के लिए है आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, आई, ये वही एग्जांपल है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, आई न्यू हिम फॉर
10 डेज, मैं उसको 10 दिन से जानता हूँ। तो फॉर 10 डेज क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन। ये रूल मैंने भी लिखा था आपको, किसी भी इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में इसको बदलना पड़ेगा। वो आई हैड नोन आता है, पास्ट परफेक्ट में बताऊंगा अभी, तो आई हैड नोन आता है इसमें, ये भी चेंज करेंगे आप इसे, समझ आया। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, कोई डाउट। अब पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी कभी कभी डबल एक्शन के लिए यूज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, किस केस में, किस कंडीशन में होता है, यूज्ड फॉर डबल एक्शंस, ये भी डबल एक्शंस के लिए यूज होता है, लेकिन कब, नो टाइम गैप, नो टाइम गैप जनरेटेड, जब दोनों एक्शंस के बीच, मैं लिख सकता नो टाइम गैप जनरेटेड बिटवीन टू एक्शंस, जब दोनों कामों के बीच कोई टाइम गैप जनरेट हो ही ना। जैसे ही केम एंड टॉट मी, वो आया और उसने पढ़ाया, ही केम एंड ही टॉट मी, वो आए और, या सर केम एंड सर टॉट मी, वो आया और उसने मुझे पढ़ाया। फादर केम एंड ही स्कोल्डेड मी, मेरे पापा आए और उन्होंने मुझे डांटा। माय फादर केम एंड ही स्कोल्डेड मी। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं आने के बाद ये वो नहीं होता, ठीक है, सिंपल माय फादर आए नहीं स्कोल्डेड मी। तो ये डबल एक्शन इसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल एक्शन अगर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, चाहे वो काम 1000 साल पहले भी हुआ हो। अगर सिंगल एक्शन है तो ये डबल एक्शन के लिए ये कम ही यूज होता है वैसे ये तो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ, बड़े ध्यान से समझना है इसको कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट जो यूज करते हैं वो पास्ट में काम हुआ है, लेकिन यूज का होता है जब दो एक्शंस दिए हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, फिर इसमें हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो भी लास्ट में दिया है वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद या तो बिफोर आएगा या फिर आफ्टर आएगा, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस आएगा, फिर जो बाकी सेंटेंस होगा फिर वो बनेगा, ठीक है। तो दो एक्शंस होंगे, एक पहले होगा एक बाद में होगा। अगर मैं बोलूं पहले होने वाला कार्य, पहले होने वाला जो कार्य है अर्लियर एक्शन इसे बोलते हैं, पहले होने वाला कार्य जो है यानी कि अर्लियर एक्शन, और एक है बाद में होने वाला कार्य यानी कि लेटर एक्शन। जो अर्लियर एक्शन है वो तो बनेगा, यानी कि पहले होने वाला कार्य वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होने वाला कार्य है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये आप थोड़ा सा रूल है, नोट लिख लेना इसको। जो दो काम में से जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एक एग्जांपल में हिंदी में लिख सकता हूँ, यूजुअली आपने पढ़ा ही होगा, मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। ये है वो सेंटेंस, आपने सुना भी होगा हिंदी में, निकल चुकी थी। तो दो काम हुए, मेरा जाना और ट्रेन का निकलना। मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो पहला काम कौन सा हुआ है, ट्रेन मेरे जाने से पहले चलेगी थी तो पहले ट्रेन चलेगी, वो काम पहले हुआ है। तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैड गॉन, लिख लीजिए, लेफ्ट लिख लीजिए, हैड गॉन बिफोर आई वेंट, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले मम्मी ने खाना बना दिया था, तो क्या आ जाएगा, मम्मा, मदर लिख लीजिए, मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड फूड बिफोर यू कम, कुक्ड फूड बिफोर यू केम, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बिफोर यू केम, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो इसको किस में करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा, तो मॉम मदर हैड आना पड़ेगा आपको, इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके लिए। और इसके अलावा कभी कभी जरूर नहीं है कि आपको बिफोर और आफ्टर ही दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आफ्टर का एक सेंटेंस देख लीजिए, द ट्रेन वेंट आफ्टर आई हैड गॉन। ये आप ध्यान रखना हमेशा, बिफोर और आफ्टर, बिफोर वाले स्ट्रक्चर में
तो पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में पहला जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, इससे पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा और बाद वाला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। और ये मैं पहले बता रहा हूँ, पहले लिखा हुआ से मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, मम्मी खाना बना चुकी थी तुम्हारे आने से पहले, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। तो बोलने से मतलब नहीं है, दोनों में से काम पहले और बाद में क्या हुआ ये आपको समझना है, ठीक है। दूसरा, कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जिनमें बिफोर आफ्टर दिया ही नहीं होगा, वो उनको कैसे जज करेंगे? जरूरी थोड़ी कि हर किसी में बिफोर और आफ्टर ही दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे ही फाउंड, उसे पता लगा, ही फाउंड दैट he forgot the phone at home। उसे पता लगा कि उसने फोन तो घर पे भूल गया है। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले पता लगना या पहले फोन का भूलना? ऑब्वियस बात है, फोन भूल गया तभी तो बाद में पता लगेगा उसे। तो क्या आ जाएगा, ही हैड। इसको फोगोट भी लिख लिया, फोगोटन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फोगोटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोगेट, फोगोट, फोगोट और फोगोटन, फोगोट फोगोटन दोनों आ जाता है, तो आप इसको फोगोटन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, विच ही बॉट लास्ट वीक, उसने मुझे एक पेन दिया जो उसने लास्ट वीक खरीदा था। तो दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ, पेन देना, पेन खरीदना। ऑब्वियस बात है, पेन खरीदेगा तभी तो पेन देगा। तो क्या आ जाएगा, विच ही हैड आ जाएगा इसके लिए, विच ही हैड बॉट ए वीक एगो। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। हमेशा याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट सिंगल एक्शन के लिए यूज होगा, चाहे कोई काम कभी भी हुआ हो। पास्ट परफेक्ट डबल एक्शन के लिए यूज होगा, टाइम गैप जनरेट होगा दोनों एक्शंस के बीच। पहला काम जो होगा, पहले होने वाला कार्य, पहले लिखे जाने वाला कार्य नहीं, पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाला कार्य वो पास्ट इंडेफिनिट में। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी, सॉरी पास्ट परफेक्ट भी सिंगल एक्शन के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें सेंस जो होगी वो कहीं ना कहीं डबल एक्शन की होगी। सपोज मैंने पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, चलो खाना खा लेते हैं, तो मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, अगर उसने खाना खा लिया है, आई हैड ऑलरेडी ईटन, यानी कि तुम्हारे खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, या मैं मतलब तुमसे पहले मैंने वो काम कर लिया, तो तुम उस काम को बाद में करोगे, मैं तुम काम तुमसे पहले कर लिया है। तो सिंगल एक्शन के लिए भी कभी कभी इस तरह की सेंस हो तो पास्ट परफेक्ट आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड डबल एक्शन से ही है, ठीक है, समझ आया। ये आपका पास्ट परफेक्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली स्टूडेंट्स दे यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे यूज व्हाट इज द व्हेन दे जज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से इसको समझना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। दोनों चीजें बड़े अच्छे से मैंने क्लियर की हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी आस्क मी। Thank you very much. Thanks for watching. God bless you. Take care and bye-bye.